हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका जो केवीएस जेएसए का एग्जाम होने वाला है 2023 का, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं 4 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, इसका ऑलमोस्ट एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इससे पहले मैंने आप ऑलरेडी इसका सेंटर पर जाकर लाइव इसका जो है एनालिसिस है वो डाल रखा है ना। उसको उसमें क्या आपको केवल क्वेश्चन सुनाई दे रहे थे, ठीक है। और तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, जो आपके जीके के क्वेश्चन थे और जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन थे और जो आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वहाँ पर राइट डाउन करके लेके आया हूँ पूरे पेपर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मैं पेपर लेके आया हूँ। और साथ ही साथ जैसा मैंने बोला था कि पेपर कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, और क्वेश्चन रिपीटेड, एक क्वेश्चन को 3 शिफ्ट में लगातार रिपीट किया, वो भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ ये विनय जी हैं जो कि हमारे दोस्त हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया है, वो आपको पूरा रिव्यू है इस वीडियो में देने वाला हूँ। और रात को जो आपकी कंप्यूटर की मैराथन हुई थी दोस्तों, उसमें से पूरा कंप्यूटर आपका जो है पूरा पेपर जो है फंस गया है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रात को कंप्यूटर की मैराथन हुई थी, इसी में से आपका पूरा जो पेपर है 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट इससे फंसे हैं। क्योंकि मैंने बोला था बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, यहाँ से मैंने पैटर्न को पकड़ा कि कौन कौन से टॉपिक है जो बार बार वो रिपीट कर रहा है, और मैंने उन टॉपिक को 8 से 10, आई थिंक 10 टॉपिक थे, उनको पकड़ा और उनसे आपको मैराथन कराई, और डायरेक्ट हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठ के आया, वो भी मेरे नोट से अभी आपको प्रूफ में देने वाला हूँ। ठीक है, और ये सारी भी जो पीडीएफ थी वो जो रात को क्लास की थी, या जो मेरी और भी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सारी टेलीग्राम पर डली हुई है। टेलीग्राम का नीचे लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है द एग्जाम पेपर, तो नीचे जाइए उसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये सारे सेकंड मार्च का भी एनालिसिस, मतलब ऑल सारे शिफ्ट के एनालिसिस में डाल रखे हैं, जो कि आपको मिलेंगे मेरी केवीएस जेएसए की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आप द एग्जाम पेपर जाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा। और जो अगर आपको इसकी वीडियो देखना वो एनवीएस की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, जो कि मेरे 300 क्वेश्चन की वीडियो पड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो मैंने आपको 2000 जीके प्लस क्वेश्चन कराए थे, जीके जीके नोट, यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो इसको भी आप देखना ना भूलें। ठीक है, ये भी आपको केवीएस जैसे की प्लेलिस्ट में मिलेगा। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, कैसे एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करें, तो ये भी देख लेना। साथ ही साथ जो मैंने आपको संधि पढ़ाई थी, यहाँ से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं दोस्तों, और डायरेक्ट जो मेरे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मेरे थ्रू, जो आपके मेरे नोट्स में एग्जाम्पल मैंने कराए थे, वही एग्जाम्पल डायरेक्ट उठ के एग्जाम में आ रहे हैं, डिट्टो एग्जाम्पल उठ के आ रहे हैं भाई, डिट्टो। ठीक है, और एडमिट कार्ड के साथ अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, तो ये वीडियो देख लेना। अगर एक भी गलती करते हैं तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। अगर आपको रिव्यू देना है तो आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में आके हमसे ईमेल आईडी के थ्रू या इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर अपना नेम, डिटेल, डेट, टाइमिंग और शिफ्ट में भेज सकते हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज ए जेएसए अपॉइंटेड हूँ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इन नवोदय विद्यालय में। ठीक है, और आपको भी एक जेएसए बनाकर रहूंगा। और ये है मेरी जेएसए की प्लेलिस्ट, यहाँ पर सारे वीडियोज जो होते हैं मेरे जेएसए से रिलेटेड आपको यही मिल जाएंगे। और ये एक मैंने टॉपिक डाला था मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, अगर आपने नहीं देखा अभी भी, कल जिनका पेपर है तो देखिए जाएगा कि जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर के या करंट के पूरे, जो मैंने भाई डिट्टो गारंटी ले सकता हूँ, जो मैंने टॉपिक बनाया उन्हीं में से पूरा पेपर बनना है, उन्हीं में से पूरा पेपर बनना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि यहाँ पर बता देंगे कि उन्हीं में से बनना है नहीं बनना है। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को दबाना, क्योंकि मैं इसके बाद जो भी वीडियो डालूंगा नेक्स्ट अपडेट वो आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जिनसे हमें रिव्यू मिला है वो है हमारे विनय पिपल जी, है हमारे मित्र हैं खास। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी शानदार रिव्यू दिया है। और ये हैं हमारे आलोक दीक्षित जी, इन्होंने भी पेपर लिख के हमें दिया है, सेंड किया है, ये इनका पेपर है। ठीक है, और इसको मैंने अपने हैंड रिटन नोट में लिख लिया, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें। ठीक है, तो चलिए ये मैंने पूरा आपका यहाँ पर लिख लिया, तो मैं आपको बताते चलता हूँ। और अगर आपको रिव्यू देना है कल और या फिर आज शाम को 5 बजे, तो मैं जाऊँगा सेंटर पर। सेंटर का नाम है, हम लाइव एनालिसिस करेंगे आज और कल भी। कल तो मेरा सेल्फ है, मैं दूंगा वीवीएम कॉलेज दर्पण कॉलोनी 34 ग्वालियर। ठीक है, एड्रेस ही है। और अगर आपको रिव्यू के लिए हमसे ईमेल के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से करना है, तो नेम, टाइम, डेट एंड शिफ्ट डाल देना, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप सेंड कर देना, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और कल मेरा खुद का एग्जाम है दोस्तों, 10 से 12 शिफ्ट यानी मॉर्निंग शिफ्ट में है, और सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा और एग्जैक्ट बता दूंगा कि आपको कि क्या एग्जाम लेवल आ रहा है, क्योंकि मैं खुद देकर उसे आने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तैयार रहेगा मेरे रिव्यू के लिए। चलिए तो यहाँ हम देख लेते हैं दोस्तों, केवीएस जेएसए एग्जाम एनालिसिस 2022 4 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का। और स्पेशल थैंक देना चाहेंगे आलोक दीक्षित जी और जो विनय पिपल हमारे फ्रेंड हैं उनको, है ना। और सम जो लाइव हमारे रिव्यूअर थे, उन्होंने हमें रिव्यू दिया था, उनका भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और एग्जाम के लेवल की यदि हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेम लेवल हमें देखने को मिला, बट इसमें क्या हुआ है कि मैथ्स और जो कंप्यूटर जो अदर शिफ्ट में आ रहा था उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईजी देखने को मिला, और जी के अदर शिफ्ट की कंपेरिजन में हमें थोड़ी टफ देखने को मिली है ना। तो यानी कि हम ऑलमोस्ट सेम ही कह सकते हैं, उन्होंने यहाँ थोड़ा बढ़ा दिया, यहाँ थोड़ा कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल पैटर्न को एक जैसा लेने की कोशिश की है। और ढेर सारी जो पीडीएफ है कंप्यूटर की, हिंदी की, सारी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, नीचे लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन कीजिए दोस्तों। ठीक है, और सेफ अटेम्प्ट लास्ट में बताऊंगा, तो ध्यान रखना। और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करो यार दोस्तों के साथ, क्या कर रहे हो। ठीक है, और मैंने बताया ना कंप्यूटर की मैराथन से 10 टॉपिक कराए थे, 10 के 10 क्वेश्चन आए। ठीक है, और पेपर में जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड हो रहे हैं।
ठीक है, अभी दिखाऊंगा कौन से रिपीट हो रहा है, मतलब जो टॉपिक चल रहा है उसी पूरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, और चारों शिफ्ट का अभी तक आपने नहीं देखा तो देखिए, वहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं करके जा सकता हूँ एंड टाइम पर। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो रही मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आंसर की टाइपिंग डीआरडीओ का, अगर आपने ए का या एमटीएस का या सीएचएसएल का एग्जाम बन रहा है तो उसके लिए भी मैराथन लेके आऊंगा जीके जीएस की, तो उसके लिए भी जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी में कैसा पेपर आया है। तो हिंदी में देखिए आपसे लोकोक्ति के बारे में पूछा गया था कि मान न मन मैं तेरा मेहमान, यानी कि जबरदस्ती गले पड़ना है ना। एक था दूसरा मुहावरा की लालच करना, तो लालच ये तो नॉर्मल था। ठीक है, अलंकार आपसे रूपक अलंकार करके पूछा गया था, और इसका जो यहाँ पर जो एग्जाम्पल था वो था शशि मुझ पर घूंघट डाले आंचल में दी छुपाए, इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल था। ठीक है, जितना हमें मिल सका बोल का, तो इसका शायद रूपक आंसर आ रहा था जो कि हमें बताया गया था। वाक्य शुद्ध से एक आया था, 4 ऑप्शन थे, उसमें से कौन सा शुद्ध था, तो उसमें शुद्ध था वो है घर लौटाया। संधि विक्षेप से 2 क्वेश्चन तो उन्होंने बताया। जो मेरी संधि की वीडियो आपने नहीं देखी भाई जाइए डायरेक्ट क्वेश्चन क्या रही है, विद्यालय बिल्कुल डिट्टो जो मेरा जो मेरे स्वर संधि में आपको पढ़ाया था उसमें डिट्टो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, विद्यालय विद्याधन आलय, और एक था गिरी प्लस इंद्र, समास देवालय, मैंने बताया था देवालय मतलब तत्पुरुष समास हो गया, देव का आलय, जहाँ देव वास करते हैं वो होता है देव आलय। ठीक है, देवों का आलय। तत्सम तद्भव, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई कि हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार बताता हूँ आपको, रट आइए इसको यार, 3-4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्यों जाएंगे, इसको पढ़ के जाइए इसको। गद्यांश से 4 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, मनुष्य और स्वतंत्रता से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इसके 1-2 पूरक है और ये था। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग हमें ऑलमोस्ट इसके 20 क्वेश्चन मिल चुके थे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे संधि के भी 2 क्वेश्चन थे और तत्सम तत्व की 3-4 और गद्यांश से 4-5, तो कुल मिला के वो आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या देखने को मिला। कंप्यूटर से अभी आपको डायरेक्ट प्रूफ देने वाला हूँ, उससे पहले मैं जीके बताता हूँ जीके में किस तरीके के क्वेश्चन है। जीके काफी टफ पूछी गई और 15 प्लस लगभग हमें क्वेश्चन मिल चुके हैं। जैसे अग्निपथ योजना से संबंधित था और इसमें असत्य कौन था, तो महिला शामिल नहीं है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी को रिजर्व रखा गया है, 1 वर्ष की आय 4,76,000, इस तरीके से ऑप्शन थे। फिर ऑप्शन भी देखिए कैसे ABC AB, इस तरीके से मतलब काफी डिटेल में पूछे गए। एक पूछा गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में, यानी व्यक्ति का नाम दिया था, ये पूछा था किस फील्ड में इसको मिला हुआ है। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एक पूछा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पीस पुरस्कार 2022 किसे मिला, तो ये एंजेला मार्केल को मिला, जर्मनी की है। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए कौन सी बैंक अथॉराइज है, ये बोला गया था। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मैंने बार बार बोला था कि जो पढ़ के जाइए, जो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं वो पढ़ के जाइए, तो वहां से देखिए क्वेश्चन मिला। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अवार्ड के बारे में मैंने बोला ही था कि अवार्ड पढ़ के, योजना पढ़ के जाइए, मैंने बोली था आपसे। ठीक है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। बुक से मैंने बोला था, बुक से एक रिलेटेड क्वेश्चन आया। एक था हिस्ट्री से, मैंने बोला 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सैयद लोदी तुगलक वंश का सही क्रम क्या हुआ, लेटराइट मिट्टी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ ही रहा है। एक देखा था खिलाड़ी और खेल, तो मैंने बोला था स्पोर्ट्स से खिलाड़ी और खेल पूछे जाते हैं, तो उसका देखिए खिलाड़ी और खेल की यहाँ पर ऐसे खिलाड़ी, यहाँ पर खेल मिलाना था, इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही, इस तरीके चाटना था। और मतलब जीके का इतना टफ आ रहा था कि बच्चे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पा रहे थे। और बुक और राइटर के ऊपर आया था कि 4 बुक दे रखी थी, 4 राइटर, तो कौन सा गलत है, तो मूक नायक एक BR अम्बेडकर था, ये सही था, है ना। बाकी किसी को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद हो तो बताना। एक था MK मुखर्जी आयोग किस लिए बना था। एक था इंडिया इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना किसने की, तो BR अम्बेडकर जी ने। अपराध से स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। अनुसूची मिलान करो, जैसे 4वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं में क्या, इस तरीके से मिलान करना, तो कौन सी गलत थी ये फाइंड हमें करना था, कौन सी गलत है कौन सी सही थी। एक पूछा गया था कि जो आपका दुर्लभ मंडल है ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से करके आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे आपके जीके के पूरे प्रश्न जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। और कल मैंने बता दिया मेरा एग्जाम है, तो शायद दूंगा, ठीक है, वीडियो देखना भूलें। कंप्यूटर में बताता हूँ कि कंप्यूटर का आपका कैसा आ रहा था और पूरा आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से पेपर फंस रहा है। ठीक है, चलिए तो कंप्यूटर में हमें इजी देखने को मिला, इजी साइड मिला है, और 2 से 3 क्वेश्चन एक्सेप्ट कर दें, नहीं 2-3 क्वेश्चन थोड़े टफ थे, बाकी सारे ऑलमोस्ट इजी थे। ठीक है, और शॉर्टकट की यदि हम बात करें तो शॉर्टकट की आपसे Ctrl+C और Ctrl+V का पूछा गया। और कल मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो पहला ही क्वेश्चन मैंने ये डाल दिया था, देखिए दोस्तों। वायरस से मैंने बताया था, ट्रोजन हॉर्स मैंने अपने नोट्स में पढ़ाया था, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट कल 2 घंटे 15 मिनट की मैराथन कराई थी, उसमें से पूरा पेपर आपका फंस रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद फुल फॉर्म मैंने बताया था, तो मेरे फुल फॉर्म में देखेंगे DVDI का मिल जाएगा आपको, UPI का शायद ना मिले, क्योंकि इसका तो नॉर्मल यार आप सभी लोग UPI करते ही होंगे, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, और इनपुट आउटपुट मैंने सारे करा दी थी, जितने इनमें से पूछा था इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है या आउटपुट नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन था। ठीक है, स्पैम कल मैंने जोड़ देकर बताया था कि भाई इस ईमेल से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम स्पैम बोलते हैं, ये इससे क्वेश्चन पूछेगा, वो डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था ईमेल के माध्यम से अवांछित या बल्क में मैसेज करना है, तो उसको हम बोलते हैं स्पैम। ठीक है, ये आ गया HTTPS, ये क्वेश्चन भाई 3 बार रिपीटेड है, यानी कि जो आपकी 2 मार्च की जो दोनों शिफ्ट थी ना, दोनों शिफ्ट में उसके सेम क्वेश्चन, यानी कि HTTPS में एस का फुल फॉर्म क्या है, तीसरी बार जो क्वेश्चन रिपीटेड 3 टाइम रिपीटेड है भाई। सिक्योर, एस का क्या होता है सिक्योर। ठीक है, ध्यान रखना, ये मेरे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा।
चलिए अगला है दोस्तों रैम का फुल फॉर्म पूछा गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है, मैंने कल रात को बताया था, एक्सटेंशन पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन थे, आप बताइएगा इसका आंसर कमेंट में क्या हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। एक पूछा था 2 देशों के बीच इंटरनेट कैसे करेंगे, मैंने पढ़ाया था भाई डाटा कम्युनिकेशन में आपको, कल मैंने बता इतना जोर देकर पढ़ा के पढ़ लो, एक क्वेश्चन बनेगा बनेगा भाई। लेन, मेन, ठीक है, मेन, बैन और आपको कैन, 4 मैंने कराए थे, और ये बैन का था। मैंने बताया था कि 2 देशों के बीच अगर कनेक्शन करना हो तो हम बैन का यूज़, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला था कि निम्न में से वेब ब्राउजर नहीं है, सारे वेब ब्राउजर कराए थे आपको, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 से संबंधित नहीं, ये मैंने नहीं कराया था, है ना। इसमें आंसर आ रहा था ऑफिस से लैपटॉप चलना। ऑपरेटिंग सिस्टम से मैंने बोला था पढ़ के जाइएगा, 2 क्वेश्चन आए। सांख्यिकी और आलेखन में क्या उपयोग होता है, तो मैंने बताया था एमएस पावर पॉइंट वर्ड एक्सेल से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आलेखन और सांख्यिकी में यानी कि रिकॉर्ड्स को रखने के लिए हम एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हमें लगभग 13 के समथिंग क्वेश्चन हमें मिले। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो क्वेश्चन है कहाँ कहाँ मुझे देखने को मिले थे। शॉर्टकट की, वायरस का, फुल फॉर्म का, है ना, इनपुट आउटपुट का, स्पैम का, एचटीटीपीएस का, मैं आपको पूरा चलिए प्रूफ दे देता हूँ। तो देखिए कल मैंने ये मैराथन की थी आपके लिए, इसको मैं प्ले करता हूँ। दोस्तों 4 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का कंप्यूटर का पेपर, जब मैंने रात को आपको ये मैराथन कराई थी 2 घंटे की, अगर आपने किसी में नहीं देखी अभी देख लो, क्योंकि अगली आने वाली शिफ्ट और 5 तारीख को भी इसी में से क्वेश्चन आएगा। अभी ये देखिए हमारे साथ विनय भाई है, तो विनय भाई बताइए ये जो टॉपिक है क्या इनमें से सब में से एक क्वेश्चन आया? जो टॉपिक आपने बताया था वो 10 के 10 टॉपिक को उन्होंने टच करते हुए एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिला। तो जैसे कि आपका देखिए शॉर्टकट की लिखा है, तो कौन सी आई थी? कंट्रोल+V। तो देखिए दोस्तों कंट्रोल+V मैंने कल पहली जो बताई थी शॉर्टकट की, वो यही बताई पेस्ट के लिए था। वायरस से क्या था? वायरस से पूछा था कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा वायरस डॉग करके वो दे रखा, नॉट एंड डॉग। मैंने कल पूरे वायरस लगाए थे 36 से 35 वायरस, ठीक है, उसी में से देखिए आ गया। मैंने बोला भी था ऐसे आएगा, एंटीवायरस आया तो कुछ एंटीवायरस था बिल्कुल। इसमें कैसे नॉट ऐसे कुछ डॉग होता नहीं है, ट्रोजन वगैरह, ट्रोजन हॉर्स है ना। तो देखिए ये भी आपका पूरा आ गया, ठीक है। फुल फॉर्म से क्या था? फुल फॉर्म डीवीडी का फुल फॉर्म देखिए मैंने बताया था कल आपको, ठीक है। पूरा पेपर यही है भाई रात को, ठीक है। इंपोर्टेंट इनपुट आउटपुट से क्या था? ये थे 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से कौन सा आउटपुट है, इनपुट नहीं है। अच्छा ये मैंने देखो बताया था आपसे, पूछेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट, पूरे कराए थे मैंने आपको जितने भी 20-25 थे, ठीक है। सर्च इंजन से क्या था? सर्च इंजन से ये था कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं, सर्च इंजन नहीं, वेब ब्राउजर से था। वेब ब्राउजर से था, ठीक है, वेब ब्राउजर से था। इनमें से 4 ऑप्शन दिए थे कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। नाम ही नाम गूगल क्रोम था, उसमें वो था, मोजिला था, बिल्कुल था, बिंग, याहू, बिंग। एक था उसमें माइक्रोसॉफ्ट करके, जो कि ब्राउजर नहीं है। अच्छा इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना था। माइक्रोसॉफ्ट नहीं था, ठीक है, ठीक है। और ये मेमोरी यूनिट थी क्या? एक रैंडम एक फुल फॉर्म पूछा था ऐसे, रैम का। तो देखिए फुल फॉर्म में भी आ गया और मेमोरी में भी आ गया, दोनों में एक क्वेश्चन ही आ गया, रैम का फुल फॉर्म। और लेन था, जैसे कि 2 देशों के बीच अगर डाटा का ट्रांसफर होता है, मैंने कल आपको किसमें लेन का यूज किया जाता है 2 देशों के बीच। तो मैंने कल चिल्ला के बताया 2 देशों के बीच कौन सा था? बैन। देखिए स्पेशल टॉपिक लिखे थे आपके लिए, यही 10 टॉपिक मैंने पूरे कराए कल, 2 घंटे की मैराथन डली है, ठीक है। चाहिए उसको देखिए, ठीक है, यहीं से पूरा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए दोस्तों कल मैंने आपको जो पूरे अपनी क्लास कराई थी उसकी जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाली है, अगर आप वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंट्रोल+C मिल जाएगा आपको, है ना, और कंट्रोल+B जो कि आपका डायरेक्ट एग्जाम में आज शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद और भी मैंने इसमें फुल फॉर्म वगैरह थे वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये देखिए नीचे आएंगे आप तो बहुत सारा है। देखिए वायरस से मैंने बताया था कि वायरस से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें पूरे मैंने वायरस लिखा रखे हैं, जितने भी आपके वायरस होते हैं सारे वायरस मैंने आपको करा रखे थे, और कल मैंने ये पढ़ाया भी था आपको, ठीक है। चलिए यहाँ से जो आपका पूछा गया था वो शायद ट्रोजन हॉर्स करके पूछा गया था, ये मेरा ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका एंटीवायरस जितने भी होते हैं सारे एंटीवायरस लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें शायद डॉग करके कुछ ऑप्शन में, नॉर्टन करके इस तरीके से ऑप्शन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, आपको याद हो तो बताना, ठीक है। इसके बाद फुल फॉर्म मैंने कराए थे। यहाँ पर देखिए डीवीडी का मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए डीवीडी का कहाँ गया, नीचे होगा, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा डीवीडी, ये रहा। देखिए डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या डिजिटल वीडियो डिस्क आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद जो ढेर सारे देखिए ईपी रोम क्या होती है ना, ये सारे देखिए फुल फॉर्म। और जो आपका एक इमेज एक्सटेंशन से फॉर्मूला हुआ था क्वेश्चन, वो भी आपको यही मिल जाएगा। देखिए जेपीजी, मैंने जितने भी एक्सटेंशन होते हैं सारे लिख दिए थे यहाँ पर, देखिए जेपीजी, GIF, PNG, है ना, ये सारे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। और रैम रोम का तो मालूम है नॉर्मल, तो ये देखिए AVI यानी कि ऑडियो का, MKV, MPG, सारे जितने भी आपके जो वो होते हैं ना एक्सटेंशन, वो मैंने यहाँ पर लिख रखे थे। चलिए इसके बाद डोमेन नेम यहाँ पर था, और जो हमारा था इनपुट आउटपुट डिवाइस, देखिए सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस जितने भी होते हैं मैंने सारा करा रखा था इस पीडीएफ में। और इसका सर्च इंजन जितने भी होते हैं सारे करा रखे थे मैंने इसमें। और इसके बाद भाई ये बहुत मेहनत से नोट्स बनाए गए, ठीक है। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा इतना सारा डाटा। वेब ब्राउजर, देखिए वेब ब्राउजर इतने सारे, ठीक है। और इसके बाद ईमेल की वेबसाइट। तो जाइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद पीडीएफ देखना, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा भी बताया उसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन मैंने उसमें बताया।
तो दोस्तों जाइए इस वीडियो को देखिए, है ना, और इसी में से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट कल भी आपको 5-6 हो सकता है क्वेश्चन देखने को इसी वीडियो में से मिल जाए। और अभी मैं आपको सेफ अटेम्प्ट बताता हूँ कि आपके जो 4 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट हुआ है उसमें क्या है, और ये सारी वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये डायरेक्ट जाकर द एग्जाम हेल्पर डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, और संधि वगैरह की वीडियो, ये सारी ढेर सारी वीडियो है, वो देख लेना। अब मैं मेरे को आपको बताना था कि सेफ आपका अटेम्प्ट क्या रहने वाला है, ठीक है, तो मैं आपको चलिए बताता हूँ। ये सारी वीडियोज देख लेना आप, ठीक है, बहुत मेहनत से आपके लिए डाटा बनाता हूँ दोस्तों। तो ये रहा सेफ अटेम्प्ट आपका क्या रह सकता है पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए इस शिफ्ट। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 93 प्लस अगर आप करके आ रहे हैं इस शिफ्ट के लिए तो आप सही है बिल्कुल, है ना। और ओबीसी की बात करें तो 90 प्लस, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 88 प्लस, वहीं एससी की बात करें तो 86 प्लस, और अगर एसटी की बात करें तो 85 प्लस अगर आप बना के आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, यानी कि आपके चांस होने के सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वीडियो था, मैंने आपको पूरा डाटा दे दिया किस तरीके से था। आज 4 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी मैं आपको दूंगा लाइव सेंटर पर जाकर, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पर नहीं है तो ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।